बारिश नहीं, बादल नहीं, लेकिन जियारे झूमे ऐसे जैसे वन में नाचे मोर। ये तो वन में मोर नाच रहा है और बारिश का दूर दराज तक कहीं कोई चांस नहीं दिख रहा। देखिए खुशी क्या होती है कि आप मौसम का इंतज़ार ना करें, आप किसी के आने का इंतज़ार ना। देखिए क्या खूबसूरत, मुझे बहुत दिनों के बाद ऐसा नृत्य करता हुआ मोर दिखा है। और अभी तो दूर दराज तक बारिश, हाँ दूर तक कहीं बारिश का नामो निशान नहीं। वाकई मस्त मयूरा नाचे, आई बसंती रुस रथवंती, आई बसंती रुत रसवंती, स्वप्न हुए सब सांचे, मस्त मयूरा नाचे। कितने खूबसूरत अंदाज में इसने नृत्य किया, अपनी धुन संभाली और तौबा ये मतवाली चाल करता हुआ चल दिया ये मयूरा। मैंने कहा था इससे नाच रे मयूरा, और इसने नाच शुरू कर दिया। क्या सुंदर है, भागा 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 भागा, क्या बात है। ये भागा, हिरणों के बीच में मोर, को एग्जिस्टेंस। ये दृश्य बड़ा खूबसूरत है भाई। हिरणों के बीच में मोर है अपनी रंगत जमाए हुए, इनकी संगत में दृश्य बड़ा मधुर है। ये तो बहुत बड़ा झुंड है, ये तो इतना बड़ा झुंड है, इसी का इंतज़ार मैं इतनी देर से कर रहा था। खूबसूरत झुंड है ये। ठंडी सर्द हवा के झोंके आग लगा कर छोड़ गए, फूल खिले शाखों पे नए और दर्द पुराने याद आए। इन सूखे हुए पेड़ों को मैं देखता हूँ जब, ये शजर जो है एक गुजरे हुए दौर की निशानी देते हैं, और एक सूनी सी डगर जब मैं देखता हूँ तो मुझे एक दौर याद आता है जिस दौर में हमारे जो गायक हैं वो दर्द भरे गीत गाते थे। हल्की सी धुंध दिखाई देती है, उजड़े हुए पेड़ दिखाई देते हैं, इनके बीच कहीं कहीं बसी हुई हरियाली दिखाई देती है, और वो गीत मुझे याद आते हैं उन कलाकारों ने जिन्होंने उस ज़माने में गाए। वो सभी कलाकार अपने अपने इलाके के बादशाह थे। उन्हें जो भी गीत गाना होता था उसके भाव को पहले समझते थे, और उस भाव को समझने के बाद सामने ले आते थे जो भी कुछ उसमें छुपा हुआ है उस दौर का दर्द। तो जब मैं कई सारे कलाकारों का जिक्र करता हूँ तो उनका एक एक या दो गीत जो दर्दीले गीत हैं उनको मैं गाने की कोशिश किया करता हूँ। अचानक 1966 का बरस था और मैंने देखा कि रेडियो पे एक गाना मैंने पहली बार सुना, और मुझे मालूम हुआ कि ये गाना तो रफ़ी साहब का है। रफ़ी साहब की आवाज़ को पहचानना तो कोई मुश्किल काम नहीं था, लेकिन लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने धुन ऐसी ज़बरदस्त बनाई, दर्दीली, कि मैं उस गीत को सुनता रह गया। और जब मैं प्रोग्राम्स में कहीं गाता था और मैंने जब उस गीत को वहाँ पर गाया तो लोगों को बड़ी खुशी हुई कि देखो भाई ये गीत हमने तो पहले ही सुना। अब ये जो शोर शराबा है इसको मैं रोक नहीं सकता, ये दुनिया इसी तरह चलती रहेगी, ये कोलाहल यूं ही बना रहेगा, और मैं वीरान सुनसान से इलाकों में आकर के अपनी बात कहता रहता हूँ। मुझे वो गीत रफ़ी साहब का कुछ इस तरह से सुनाई दिया था, बेनूर मेरी आँखें और दूर का सफ़र, उठते हैं पाँव लेकिन गिर जाने का भी डर, पर काट के किसी को परवाज़ दे रहे हो, टूटे हुए हाथों में क्यों साज दे रहे हो, खामोश जिंदगी को आवाज़ दे रहे हो। अब ऐसे गीतों को जब मैं सुनता हूँ तो मैंने जैसा बताया कि मैं तो एक अलग सी साधना में चला जाता हूँ, तपस्या में चला जाता हूँ, और महसूस करता हूँ कि इन गीतों का जो दर्द है
वो अपने ढंग से अनोखा और अनूठा है। मैं आपको करीब से एक ऐसा दृश्य दिखा देता हूँ जहाँ सूरज उगने को है और ये धुंध में बसे हुए जो शजर हैं ये कितने खूबसूरत दिखाई दे रहे हैं। देखो भाई, ये दुनिया अगर आपको इसमें जीना है ना, यू मस्ट लर्न टू एक्सेप्ट एनीथिंग दैट हैपन्स अराउंड। ए मिस्टी मॉर्निंग डज नॉट सिग्निफाई ए क्लाउडी डे। अगर आपको लगता है कि धुंध के बीच में ही ये दिन बीतेगा, ऐसा नहीं। वो सामने से आफताब है तैयार, और आफताब का क्या कहना, वो तो है लाजवाब। जहाँ जहाँ से गुज़रता है अंधेरों को दूर करता, तमस को मिटाता, एक नई रोशनी देता हुआ चलता है। तो आज यही अपने मन में आया है कि भाई कुछ गीत ऐसे याद करें अपने उन गायकों के जिनमें दर्द छुपा है, और उस दर्द से छुपे छुपे गीतों को हम जब गुनगुनाएं या गाएं तो महसूस करें जैसे यही गीत है, खामोश ज़िंदगी को आवाज़ दे रहे हो। कितना खूबसूरत गीत है, और रफ़ी साहब ने गाया किस अंदाज़ में। फ़िल्म कब आई कब चली गई मालूम नहीं हुआ, लेकिन गीत आज भी मेरे मन में बसा हुआ रह गया। अब मैं ये गीत रफ़ी साहब का जो गा रहा था, ऐसे दर्दीले गीत तो रफ़ी साहब बड़े इत्मीनान से गाते थे, चेहरा उनका तब भी मुस्कुराता रहता था। और जैसे मैं एक और गीत मुझे उनका याद आता है, खाते हैं आज ठोकरें शहर में जिंदगी के हम, तुझसे चले थे दूर दूर गम की शराब पी के हम, गम की शराब पी के हम तेरी तरफ बहक गए, तेरी तरफ बहक गए, ऐसा हमें नशा मिला। जिंदगी के मोड़ पर जो कोई रास्ता मिला, तेरी गली से जा मिला। ये गीत इतना दर्दीला है क्योंकि इसमें शकील बदायूनी साहब ने इसको लिखा है, रोशन जी की धुन है, रफ़ी साहब की इसमें आवाज़ है। और अफसोस ये भी रहा कि कलाकार मनोज कुमार जिस पे ये गीत पिक्चराइज्ड है वो दुनिया में नहीं रहे। मैं आपको धुंध का एक ऐसा दृश्य दिखाता हूँ जिसमें से अगर आप चाहें तो आप महसूस कर सकते हैं हर उस चेहरे को जिसका जिक्र मैंने किया। इत्तफाक ये है कि जो इस गीत से जुड़े हुए कलाकार हैं वो सभी दुनिया से जा चुके हैं। सूरज की तरह चमके थे वो सब, मोहम्मद रफ़ी साहब, शकील बदायूनी, रोशन जी और मनोज कुमार। ये गीत इतना दुखदाई सा नज़र आता है, लेकिन सच ये भी है कि ज़िंदगी में जो ज़्यादा साथ रहता है वो दर्द ही है। 2 गज की ओढ़नी की तरह से खुशी आती है फिर उड़ जाती है, लेकिन दर्द ज़िंदगी का हिस्सा बनकर एक दोशाले की तरह चिपका रहता है। लेकिन धीरे धीरे दर्द सहने की आदत हो जाती है, क्योंकि दर्द एक बेपनाह समंदर है और दर्द की हद से परे कोई नहीं जा सकता। दर्दीले गीतों का जिक्र करता हूँ तो एक दर्दीली ज़िंदगी मेरी नज़रों के सामने से गुज़रने लगती है। एक अच्छे खासे जीवन को जीते हुए गुरुदत्त ने बहुत जल्दी ही अपना नाम काम कर लिया था और गीता रॉय से ब्याह की तवक्को की, क्योंकि गीता रॉय के गाने बड़े पॉपुलर हो रहे थे। ब्याह भी हो गया, बहुत अच्छी ज़िंदगी चल भी रही थी। न जाने कैसे अचानक कहीं से एक आंधी आती है और सब कुछ बहा के ले जाती है। वो प्यार, वो मोहब्बत कल की बात बन के बिखर गई। गीता दत्त तो इतनी सुरीली और दर्दीली गायिका थी, जब भी गाती थी वो किसी गाने को तो वो अद्भुत गीत ही साबित होता था। लेकिन एक गीत तो जो गाया उन्होंने वो दिल में उतर जाता है, उतर गया। बरस 1959 के करीब की फिल्म कागज़ के फूल का वो गीत जो ना भी होता शायद, लेकिन कैफ़ी आज़मी साहब ने लिख दिया, बर्मन दादा ने धुन बना दी और गीता दत्त ने गाया। बेकरार दिल
इस तरह मिले जिस तरह कभी हम जुदा न थे, तुम भी खो गए हम भी खो गए एक राह पर चल के दो कदम। वक्त ने किया क्या हंसी सितम, तुम रहे न तुम हम रहे न हम। जाएंगे कहाँ सूझता नहीं, चल पड़े मगर रास्ता नहीं। क्या तलाश है कुछ पता नहीं, बुन रहे हैं दिल ख्वाब दम बदम। वक्त ने किया क्या हंसी सितम। ये आवाज़ गीता दत्त की। 41 वर्ष की उम्र में दुनिया से रुखसत हो गई। गुरुदत्त पहले रुखसत हो गए, गुरुदत्त 39 वर्ष की उम्र में रुखसत हो गए। इन कलाकारों की ज़िंदगियों को जब मैं देखता हूँ तो ऐसा लगता है कि जैसे दर्द से खेलने की इन लोगों की आदत थी। ज़िंदगी के साथ में एक अजब सी जद्दोजहद में ये लगे रहते थे। और ये गीत तो तर्जुमानी है गीता दत्त की ज़िंदगी की, उसकी कहानी है। और मैं जब भी इस गीत को सुनता हूँ मुझे याद आता है वो दौर जिसमें गुरुदत्त ने कितनी उमंगों से ब्याह रचाया था गीता दत्त से। और काफ़ी दिन सब चलता भी रहा, लेकिन फिर उजड़ गई ज़िंदगी, उधड़ गई ज़िंदगी। और ज़िंदगी का उधड़ना और उजड़ना, फिर उसके बाद जीना नामुमकिन हो जाता है। ऐसा ही कुछ गीता दत्त के साथ हुआ। और थोड़ा सा आगे चली, ये गीत तो उनका बहुत मकबूल हुआ ही, लेकिन थोड़े दिनों के बाद में जब अगली फिल्म बनाई गुरुदत्त ने, साहिब बीबी और गुलाम, एक और दर्दीली आवाज़ मन से उभरती है गीता दत्त के। रात रात भर इंतज़ार है, दिल दर्द से बेकरार है, साजन इतना तो ना तड़पा, चले आओ कोई दूर से आवाज़ से चले आओ। कुछ ऐसा होता है कि कमिंग इवेंट्स कास्ट देयर शैडोज बिफोर। जो होने वाली घटनाएं होती हैं उनकी परछाइयाँ कभी कभी पहले दिखने लगती हैं। 1962 की इस फिल्म के गीत से जाहिर हुआ कि जैसे गीता गुरुदत्त से कह रही हैं लौट आओ, फिर उन्हीं दिनों में चलते हैं। लेकिन ज़िंदगी बहुत आगे निकल चुकी थी और 10 अक्टूबर 1964 को, यानी कुछ ही अरसे के बाद, गुरुदत्त दुनिया से रुखसत हो गए। क्या आवाज़ थी गीता दत्त की, किस अंदाज में वो गाती थी। कैसे कोई जिए जहर है जिंदगी, उठा तूफान वो, उठा तूफान, रात के सब बुझ गए दिए, कैसे कोई। कभी कभी तो मुझे यूँ लगता है कि ये दर्द इन लोगों की ज़िंदगी में ना होता तो ये कलाकार वो कलाकार ना बन पाते जिनका जिक्र मैं करता रहता हूँ। क्योंकि दर्द ज़िंदगी की वो सच्चाई है जो आपके अंतर के मंथन को, आपके अंतर मन को झिंझोड़ देता है। और उसके बाद जो सुर उभर कर सामने आते हैं वो अद्भुत, अनमोल और अनोखे होते हैं। क्योंकि हैं सबसे मधुर वो गीत जिन्हें हम दर्द के सुर में गाते हैं, ये शैलेंद्र जी का कहना है। लेकिन शैली ने तो बहुत पहले कह दिया था कि आवर स्वीटेस्ट सॉन्ग्स आर दोज दैट टेल ऑफ सैडेस्ट थॉट। ये दर्द ज़िंदगी का सरमाया है और कलाकारों के लिए तो उनकी शिद्दत को इतना बढ़ा देता है
कि जब आप सूने वीरान इलाकों में आकर उन कलाकारों को याद करते हैं तो आपके मन में भी गुज़री हुई उन रातों का, वादों का एक ऐसा अवशेष दिखाई देने लगता है जिनका अंदाज़ा कभी आपने लगाया नहीं था। तो इसीलिए जैसे मैं कहता हूँ, एक क्रिएटिव डिस्कॉन्टेंट, दर्द की एक ऐसी दास्तान जब जब दिखाई देती है तो अजब किस्म के गीत उभरते हैं। और ऐसा ही कुछ गीता दत्त के गीतों में मैं महसूस करता हूँ। जा 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 बेवफा, ला ना 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 ला ला ना, तू ना किसी का मीत रे, ये दर्द है। तू ना किसी का मीत रे, ला रा 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 रा। क्या बात थी उस आवाज़ की, अपनी एक अलग ही दुनिया। और याद करते हुए मैं फिर एक खामोश सी जगह पे, एक जजीरे के पास में गीता दत्त को। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है। ख्याल क्या आता है भाई, ये दर्द जो है ना, ये मुकेश साहब की ज़िंदगी का पर्याय था। गीतकार गीत लिख के देता था, धुन तैयार होती थी और मुकेश साहब गाने के लिए बस हाँ जी बताइए कहाँ कैसे क्या करना है। और ज़्यादातर संगीतकार तो कहते थे मुकेश साहब आपको मालूम है कहाँ क्या कैसे करना है, वरना तो कोई कैसे इतने दर्दीले अंदाज में गा सकता। ये ना होता तो कोई दूसरा गम होना था, मैं तो वो हूँ जिसे हर हाल में बस रोना था। मुस्कुराता भी अगर तो छलक जाती नजर, अपनी किस्मत ही कुछ ऐसी थी कि दिल टूट गया। वो तेरे प्यार का हम एक बहाना था सनम, अपनी किस्मत ही कुछ ऐसी थी कि दिल टूट गया। मैं ये भूल जाऊंगा जिंदगी कभी मुस्कुराई थी प्यार में, मैं ये भूल जाऊंगा मेरा दिल कभी खिल उठा था बहार में। मैं वो गुल हूँ जो न खिला कभी, मुझे क्यों न शाख से तोड़ दो, मुझे क्यों न शाख से तोड़ दो, मुझे तुमसे कुछ भी ना चाहिए। अदाकारी कोई भी कलाकार कर रहा है, मुकेश साहब की आवाज़ का दर्द वही रहता था। ये हवाएं कभी चुपचाप चली जाएंगी, लौट के फिर कभी गुलशन में नहीं आएंगी। अपने हाथों में हवाओं को गिरफ्तार न कर, मैं तो एक ख्वाब हूँ। तुम्हें जिंदगी के उजाले मुबारक, अंधेरे हमें आज रास आ गए हैं। तुम्हें पाके हम खुद से दूर हो गए थे, तुम्हें छोड़ कर अपने
पास आ गए हैं। तुम्हारी वफा से शिकायत नहीं है, निभाना तो कोई रवायत नहीं है। जहाँ तक कदम आ सके आ गए हैं। दरअसल मैं कभी कभी उन दिनों को इसलिए याद करता हूँ, 29 सितंबर और 2004 को इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में मेरी गुफ्तगू हो रही थी गुलजार साहब से, जिन्होंने इस गीत को लिखा था। तो जब बात चली इन गीतों की, मैंने कहा गुलजार साहब, मुकेश साहब ने आपके गीत कम गाए हैं, लेकिन जो भी गाए हैं कमाल गाए हैं। वो कहने लगे देखो भाई, सीधी बात यह है कि इस गीत में एक पंक्ति पे ज़रा ध्यान दो। गुलजार साहब कहने लगे, निभाना तो कोई रवायत नहीं है। बात में तो बहुत दम था। दो लोग मिलते हैं, दो रिश्ते बनते हैं, दूर तक साथ जाते हैं और फिर न जाने कैसे अजनबी हो जाते हैं। निभाना तो कोई रवायत नहीं। तो ये जो गीतकार होते हैं, ये भावना को समझ के दिल ढूंढता है सहारे सहारे, लुटे दिल के अरमां हुए बेसहारे। मुकेश साहब का उन गीतों में दूर तक उतर जाना। मुझे रात दिन ये ख्याल है, वो नजर से मुझको गिरा न दे। अब झूमती चली हवा, आ लौट के आजा मेरे मीत, हाँ दीवाना हूँ मैं सारंगा तेरी याद में। किस्मत तेरी रीत निराली, ओ छलिए को छलने वाली। फूल खिला तो टूटी डाली, जिसे उल्फत समझ बैठा मेरी नजरों का धोखा था। किसी की क्या खता है, किसी की क्या खता है। अब जो अल्फाज लिखे थे कमर जलालाबादी साहब ने इस गीत में, उन्हें हूबहू उतार के रख दिया सामने मुकेश साहब ने। मैं उन गीतों को याद करता रहता हूँ। आपने यूं ही दिल लगी की थी, हम तो दिल की लगी समझ बैठे। कैसे मनाऊं पिवा गुन मोहे नहीं, बहारों ने मेरा चमन लूट कर डूबी हुई यादों, मुझे इतना ना सताओ, अब चैन से रहने दो, मेरे पास ना आओ। आप गानों को सुनते चले जाएंगे, लेकिन ये खजाना कभी खाली नहीं होगा। ऐ मेरे दिल सुन मेरी जान, रह गए हम तुम चले गए मेहमान, अब वो खुशी वो दिल कहाँ, जल्दी बहारें रह गया वीरान है मेरे दिल। आप देखिए ना कि कैसे संगीतकार समझते होंगे, वक्त करता जो वफा आप हमारे होते, हम भी औरों की तरह आपको प्यारे होते। और कैसे कैसे गीत, कैसी कैसी कहानियाँ और उस दौर से जुड़ी हुई न जाने कितनी सारी निशानियाँ।
इन गीतों को ऐसी खूबसूरत जगह पे आके गाना एक बड़ा ही सुखदाई अनुभव है। साफ स्वच्छ जल और दूर तक फैली हुई तन्हाइयाँ, खामोशियाँ, सरगोशियाँ। कैसे कैसे गीत बनते थे उन गीतों को। प्यार पे मेरे नाज तुम्हें था, याद करो वो नज़ारा, हाथ पे अपने लिख लेते थे जब तुम नाम हमारा। तेरी अदा के भोलेपन पे लुटते रहे हम जितना, कौन लुटेगा इतना, हमने तुझको प्यार किया है जितना, कौन करेगा इतना। मैं तो गाता चला जाऊंगा, अंतहीन है ये सफ़र मुकेश साहब के दर्दीले गीतों का। 992 के करीब गीत और काफ़ी सारे दर्दीले अतीत के गीत। है तेरा वहाँ कौन, सभी लोग हैं पराए, परदेस की गर्दिश में कहीं तू भी खो न जाए। कांटों भरी डगर है तू दामन बचाना, ओ जाने वाले हो सके तो लौट के आना। दे दे के ये आवाज़ कोई हर घड़ी बुलाए, फिर जाए जो उस पार कभी लौट के न आए। है भेद ये कैसा कोई कुछ तो बताना, जाने वाले हो सके तो लौट के आना। ये घाट तू ये बाट कहीं भूल न जाना, ओ जाने वाले हो सके तो लौट के आना। क्या गीत बनाया था शैलेंद्र जी ने और किस अंदाज में गाया था मुकेश साहब ने। अद्भुत